दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रोलेट एक्ट 1919 जिसे काला कानून भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्यों कहा जाता है इसे काला कानून, आज हम जानेंगे पूरा इस वीडियो में। पूरी डिटेल में होने वाली है दोस्तों ये वीडियो। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं वो सभी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों रोलेट एक्ट 1919 में भारत में आया, ये आपको याद रखना है। 1919 ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आप याद रखना। और वायसराय था उस टाइम पे चेम्सफोर्ड। ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं आपके जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। रोलेट एक्ट 1919 में भारत में आया और वायसराय उस समय पर चेम्सफोर्ड था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह कानून दोस्तों सिडनी रोलेट की जो अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति थी उसकी सिफारिश के आधार पर ही बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं दोस्तों ये कानून है क्या क्या इसमें बताया गया है। दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार थी उनको यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे। और इस कानून के तहत जो है अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का अधिकार भी नहीं था, यह भी समाप्त कर दिया गया था। और वास्तव में दोस्तों ये क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर एक ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहती थी। और इस कानून के द्वारा वह चाहती थी कि किसी भी भारतीय जो है, जो कोई भी भारतीय है, किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग ना ले, वो सब आंदोलन से बचें, उनसे दूर रहें, ताकि जो भारत में कोई भी आंदोलन ना कर सके। मुख्य कारण इसका यही था, इसलिए यही कानून को लाया गया था कि जो भी आंदोलन होगा वो पार्टिसिपेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, जो कोई भी क्रांतिकारी होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही है, दो दल चल रहे थे उस टाइम पे, गरम दल और नरम दल। ये दो दल थे जिसमें नरम दल गांधी जी वाला था और गरम दल जो था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, ये जो युवा थे ये सभी इनमें थे। ये सभी जो भी वारदात करनी होती थी या कुछ भी काम करना होता था ये सब करते थे। और जो नरम दल वाले थे ये सिर्फ धरना प्रदर्शन या फिर कुछ भी कर लेते थे, वैसे ही बैठ के अपनी जो सभा करते थे ये मोस्टली, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे दोस्तों। इसलिए इसे भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा था। दोस्तों गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया, बिल्कुल खिलाफ थे रोलेट एक्ट के गांधी जी। और दोस्तों 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़ताल का आयोजन हुआ था और अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी के पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। और जैसे ही दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया था, 9 अप्रैल 1919 में गांधी जी दिल्ली में प्रवेश करते समय जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और आप सभी को पता ही है जनता बहुत सपोर्ट करती थी उस टाइम पे, जनता में आक्रोश बढ़ गया था कि गांधी जी को भाई क्यों गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही पता चला ब्रिटिश को कि जनता पूरा हड़ताल कर रही है या आक्रोश में आ रही है, तो बम्बई में ले जाकर गांधी जी को छोड़ना पड़ा। परंतु दोस्तों जनता फिर भी आक्रोश में थी और इस एक्ट के खिलाफ ही रही। बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, इसी के जो क्रांतिकारी थे, जो भी नेता थे, इसका विरोध करते हुए ही उन पर गोलियां चलवा दी गई थी। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम रोलेट एक्ट को ही जानने वाले थे।